हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एलिफ क्या होता है। ठीक है। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया इफ क्या होता है, इसके बाद एल्स, इफ एल्स देखा, अब एलिफ क्या होता है। इफ और एल्स के बीच में एलिफ यूज होता है। इफ की कंडीशन जब फॉल्स हो जाती है तो एलिफ की कंडीशन चेक होती है। मतलब कि एल्स इफ के बीच में एलिफ यूज होगा। अगर इफ की कंडीशन चेक है, अगर आपको एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी है तो हम लोग एलिफ का यूज करते हैं। और एलिफ में यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है कि एक एलिफ यूज करना है या दो एलिफ यूज करना है या फिर एक ही यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे एक एलिफ, दो, चार, छह, जितने भी यूज करना चाहे एक इफ के बाद हम मल्टीपल एलिफ यूज कर सकते हैं। और ये इफ से थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें इसमें आप इफ की जगह पे एलिफ लिखा जाता है और ये भी डिपेंडेंट होता है इफ पे। डायरेक्ट आप एलिफ को यूज नहीं कर सकते हैं, आपको पहले एक इफ यूज करना होगा, इसके बाद एलिफ यूज करना होगा। तो डायरेक्ट आपको इफ यूज कर एलिफ नहीं यूज करने की परमिशन इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये का डिपेंडेंट है, जो कि इफ पे डिपेंडेंट बनाया गया है। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो एलिफ की कंडीशन चेक होगी, अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो एलिफ की कंडीशन चेक नहीं होगी। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे टर्मिनल पे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इफ एल्स क्या होता है। अब इसके आगे एलिफ। ठीक है। एलिफ का मतलब यहाँ पे थर्ड पार्ट एलिफ। ठीक है। अब एलिफ को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है इफ, इसके बाद यूज करना है एलिफ। सिंटैक्स इसका लिखते हैं एलिफ, इसके बाद कंडीशन, कंडीशन, इसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट्स। इसके बाद एलिफ में भी एक से ज्यादा कंडीशन हो सकती है, ऐसा नहीं एक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि एक से ज्यादा लाइन ऑफ कोड हो सकता है, दो लाइन, चार लाइन, जितने लाइन का लिखना चाहें। और एक इफ के बाद, एक इफ के बाद मल्टीपल एलिफ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक एलिफ यूज किया, दो एलिफ यूज कर लिया, तीन एलिफ यूज कर लिया। ठीक है। इसके अंदर होगा स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखिए इफ में कंडीशन है, एल्स में एलिफ में कंडीशन है। ठीक है। और एल्स जो ब्लॉक है वो हमेशा सबसे लास्ट में चलेगा। ठीक है। सबसे लास्ट में ही लिखा जाएगा और एल्स का केवल एक ही ब्लॉक यूज कर सकते हैं। एल्स का आप एक से ज्यादा ब्लॉक यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। एल्स का एक ही ब्लॉक यूज होगा जो कि सबसे लास्ट में होगा सारे एलिफ के बाद। और एल्स का वो ब्लॉक कोई कंपलसरी नहीं है कि आप लगाइए, या फिर आप का मन है नहीं लगाने का तो मत लगाइए। ठीक है। तो पहली बात करते हैं इफ की कंडीशन। इफ पहले, सबसे पहले कंडीशन चेक होती है इफ की। अगर इफ की कंडीशन ट्रू हुई, अगर इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो ये सभी कंडीशन जितने भी एलिफ और एल्स लिखे हैं वो कोई भी चेक नहीं होगा। ठीक है। कोई भी चेक होगा ही नहीं, डायरेक्ट केवल इफ का स्टेटमेंट रन हो जाएगा और कोई भी कंडीशन चेक नहीं होगा। अब अगर इन केस इफ रिटर्न फॉल्स कर रहा है, मतलब इसकी कंडीशन गलत है, तो नीचे आएगा इस एलिफ की कंडीशन को चेक करेगा। अगर इस एलिफ की कंडीशन सही है तो इसके नीचे का कोई भी एलिफ चेक नहीं होगा, ना ही एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अब इफ की कंडीशन, अगर इसकी भी कंडीशन गलत है तो अगले एलिफ की कंडीशन चेक करेगा। अगर इसकी भी कंडीशन गलत है तो अगले एलिफ की कंडीशन चेक करेगा। अगर एलिफ है तो, अगर मान लीजिए आपने एक ही एलिफ लगाया या दो ही एलिफ लगाया, तो उसके बाद अगर दोनों ही एलिफ का कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अब एल्स ब्लॉक की बात करते हैं। जब इफ का कंडीशन और सारे एलिफ का कंडीशन फॉल्स होगा तब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है। जब इफ का ब्लॉक और सारे एल्स का ब्लॉक फॉल्स होगा तो ही एलिफ का, तो ही एल्स ब्लॉक चलेगा, वरना तो एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा। अगर किसी भी एलिफ का कंडीशन ट्रू हो जाता है या इफ का कंडीशन ट्रू हो जाता है तो एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा। अब एक बात और, कि जब भी इफ एलिफ एल्स यूज करते हैं तो एक चीज आपको दिमाग में बैठा लेना है अच्छे से, कि इतने में से केवल एक ही कंडीशन चलेगी, एक ही कंडीशन रन होगा जो कि ट्रू होगा। ठीक है। अगर सारे फॉल्स हैं तो एल्स चलेगा, सारे फॉल्स हैं तो एल्स चलेगा, वरना तो अगर कोई भी ट्रू है इतने में से तो वही चलेगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर सारी कंडीशन ट्रू है तो इस केस में क्या होगा। अगर सारी कंडीशन ट्रू है, मतलब कि इफ की भी ट्रू है, एलिफ की भी ट्रू है, जितने एलिफ आपने लगाया सबकी कंडीशन ट्रू है, उस केस में क्या होता है कि केवल इफ की कंडीशन चलती है, केवल इफ की कंडीशन चलेगी। क्योंकि सबसे पहले इफ चेक होता है, इसके बाद इफ के नीचे वाला एल्स एलिफ चेक होगा, इसके बाद इसके नीचे वाला एलिफ चेक होगा। तो जब पहला वाला इफ की कंडीशन ट्रू हो गई
तो इसके नीचे की ट्रू है या फॉल्स है उससे मतलब नहीं होगा, उससे कुछ चेक ही नहीं करेगा, वो डायरेक्ट एल्स के नीचे वाला जो कोड होगा अगर लिखा है तो उसके नीचे का कोड रन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसी चीज का आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। यहाँ पे एक यूजर से नंबर ले लिया है इनपुट n, ठीक है, इस नंबर को चेक किया हमने, क्या n जो है इफ n इज लेस देन 10, यहाँ पे प्रिंट होके आ जाए कि n जो इनपुट किया गया है इज लेस देन 10। ठीक है, अगर जो नंबर है वो 10 से छोटा है तो इफ नंबर इज लेस देन 10 प्रिंट होके आ जाए। एल्स इफ जो है नंबर जो है वो अगर 20 से छोटा है, लेस देन या फिर इक्वल टू लगा देते हैं। ठीक है, लेस देन इक्वल टू, अगर 20 के छोटा है या फिर इक्वल टू है, लेस देन के लिए कर रहे हैं तो उसको इक्वल टू नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रिंट किया n इज लेस देन 20। दूसरा एलिफ यूज करते हैं, n इज लेस देन 30। प्रिंट किया हमने n इज लेस देन 30। अगर 30 से भी छोटा नहीं है तो क्या होगा, एल्स ब्लॉक में हमने लिख दिया प्रिंट n को प्रिंट कर लिया पहले, इसके बाद हमने लिख दिया इज ग्रेटर देन 30, मतलब अब 30 से छोटा नहीं है तो 30 से बड़ा है, नंबर जो है वो 30 से बड़ा है। अब कितना बड़ा है वो हम नहीं चेक कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक नंबर इनपुट कर रहे हैं, एक नंबर हमने इनपुट किया, नंबर हमने दिया 8, तो यहाँ पे 8 इज लेस देन 10 बता रहा है, यहाँ पे 8 इज लेस देन 10 बता रहा है। इस प्रोग्राम को हमने इसलिए लिखा है क्योंकि 8 जो है वो 10 से भी छोटा है, 20 से भी छोटा है, 30 से भी छोटा है। ठीक है, तो भी यहाँ पे हमें मैसेज केवल एक ही मिला, मैसेज एक ही मिला, वो कौन सा मैसेज, 8 इज लेस देन 10। ये कैसे मिला मैसेज, क्योंकि पहली ही कंडीशन जब ट्रू हो गई तो इसके आगे की कंडीशन कोई भी चेक नहीं होती है। ठीक है, इसके नीचे अगर कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट में एल्स के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ऑफ प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो एंड ऑफ प्रोग्राम यहाँ पे लास्ट में रन हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे मैसेज आ रहा है इवन ऑड का तो इसको कर देते हैं इंटर अ नंबर। ठीक है, इंटर अ नंबर। अब यहाँ पे हमने दे दिया इंटर अ नंबर में हमने दे दिया 8 दिया, तो यहाँ पे अब की बार 8 प्रिंट होके आया, इसके बाद आखिरी लाइन प्रिंट होके आ रही है, मतलब कि एंड ऑफ प्रोग्राम मेरे लिखने का मतलब यहाँ पे ये है कि उसके नीचे जो भी कोड है वो आपका रन होगा, मतलब जो ये इफ या फिर एलिफ या फिर एल्स के ब्लॉक में नहीं है, जो इनसे बाहर है वो रन होगा, और बाकी इसके अंदर का कोई भी कोड रन नहीं होगा। अब दूसरा नंबर देते हैं, जैसे कि हमने दे दिया 15। अब यहाँ पे 15 क्या है, 10 से ग्रेटर है, 20 से छोटा है, तो यहाँ पे केवल प्रिंट हो क्या आएगा, 15 इज लेस देन 20। ठीक है, छोटा तो 30 से भी है, लेकिन यहाँ पे 15 इज लेस देन 20 इसलिए आया क्योंकि सेकंड वाली कंडीशन ट्रू हो गई। तो सेकंड वाली कंडीशन जब ट्रू हो गई तो यहाँ पे इसका मैसेज आ गया, सेकंड वाले का मैसेज आ गया n इज लेस देन 20, और इसका कंडीशन चेक नहीं हुआ। ठीक है, अब की हमने दिया यहाँ पे 25 के केस में क्या प्रिंट हो गया, 25 इज लेस देन 30। 25 इज लेस देन 30 इसलिए प्रिंट हो के आया क्योंकि यहाँ पे 25 जो है वो 20 से ग्रेटर है और 30 से छोटा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 25 प्रिंट होके आया है। ठीक है, अब अगर कोई ऐसा नंबर देते हैं जैसे कि 30 से बड़ा हो, हमने दे दिया 65, तो यहाँ पे लिख के आ गया 65 इज ग्रेटर देन 30। यहाँ पे कोई भी नंबर देंगे आप, 800 500 कोई भी नंबर देंगे तो हर एक बार लिख के आएगा ग्रेटर देन 30 ही लिख के आएगा, क्योंकि यहाँ पे एल्स ब्लॉक क्या है, एल्स ब्लॉक तब चलता है जब सारे ब्लॉक फॉल्स होते हैं, सारे ब्लॉक फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं तो एल्स ब्लॉक चल रहा है, और एल्स ब्लॉक में जो भी नंबर जो भी मैसेज लिखा हुआ है वो मैसेज रन होगा। ठीक है, अब इसके कुछ और प्रोग्राम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक अभी हम लोगों ने प्रोग्राम डिस्कस किया था इवन आउट का। इवन आउट का कंप्लीट प्रोग्राम अगर आपको बताएं कि इवन आउट का जैसे कि कंप्लीट प्रोग्राम जो होता है, पहले हम चेक करते हैं इवन आउट का जो हम लोगों ने प्रोग्राम बनवाया था पिछले प्रोग्राम में। ठीक है, तो उसमें क्या था कि कंप्लीट प्रोग्राम नहीं था, इवन आउट का आपको हर जगह पे प्रोग्राम का कोड वही मिलेगा लेकिन कोड वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि वो जो कोड है वो कोड आपका माइनस वैल्यूज देने पे भी बताता है इवन नंबर। अगर आपने -6 दिया -10 दिया तो बताएगा इवन नंबर, जैसे कि यहाँ पे हमने दिया n मॉडुलर डिवाइड बाई 2, इसको हमने चेक कर लिया और प्रिंट कर दिया इसको हमने इवन
पहले आपको प्रॉब्लम दिखाते हैं, फिर उसका सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है। इवन ऑड का प्रोग्राम यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सही नंबर देते हैं तो ये बता रहा है इवन, ठीक है, इवन बता रहा है। और अगर गलत नंबर देते हैं, मतलब ऑड नंबर देते हैं, तो ये बताएगा ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर बता रहा है। अब यहाँ पे इसके बाद जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, अगर आप किसी यूजर ने दे दिया माइनस वैल्यू, -8 दे दिया, तो -8 क्या इवन है? नहीं है, माइनस नंबर इवन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या बताया? इवन बताया। तो ये प्रोग्राम कंप्लीटली सही नहीं है, क्योंकि कंप्लीट प्रोग्राम हमेशा हर एक आउटपुट को हर एक इनपुट को सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए हम एक प्रोग्राम यहाँ पे बनाएंगे। पहले इसको चेक करेंगे, इसको हम पहले एक ब्लॉक लगाएंगे। इसमें हमने लगाया इफ n इज लेस देन 2, अगर 2 से छोटा है तो प्रिंट होके आ जाए n इज ऑड नंबर। अब यहाँ पे अगर छोटा नहीं है, तो यहाँ पे अगर छोटा नहीं है तो एलिफ चेक करेगा। अब एलिफ में हमने चेक किया, अगर इवन के लिए इज इवन नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे n को हमने प्रिंट किया, यहाँ पे इज ऑड नंबर। अब इसको रन किया, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर लिखते हैं -8, तो -8 अब बता रहा है -8 इज ऑड नंबर, -8 इज ऑड नंबर बता रहा है, ठीक है। फिर से रन कर रहे हैं, फिर से रन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बताया, लिखा 16 लिखा, -16 इज ऑड नंबर बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस में कोई नंबर देते हैं 16, तो 16 इज इवन नंबर बता रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस वैल्यू ऑड भी नहीं होती है, माइनस में ना इवन होता है ना ऑड होता है, ठीक है। इवन ऑड केवल आपका पॉजिटिव वैल्यूज ही होती है। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट, और इसको कर देंगे n को प्रिंट कर देंगे, ठीक है, उसको कर देंगे लेस देन 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमने किया -16, तो यहाँ पे -16 इनवैलिड इनपुट लिख के आ गया, ठीक है। तो जब आप सही नंबर इनपुट करेंगे तो उसका इवन ऑड बताएगा, और जब गलत नंबर इनपुट करेंगे तो वो यहाँ पे इनवैलिड इनपुट लिख के आ जाएगा, ठीक है। ऑड नंबर भी एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे कि हमने दिया 7, तो 7 इज ऑड नंबर प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। ये कंप्लीट प्रोग्राम है इवन ऑड का। अब इसके बाद अगर अगला प्रोग्राम हो जाता है कि आपको चेक करना है कि नंबर जो है वो नंबर, एक प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड चेक नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव और 0, ठीक है। तो इसके लिए आप ये इफ एल्स और एलिफ का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर को चेक किया, अगर नंबर 0 से छोटा है, नंबर 0 से छोटा है, तो यहाँ पे लिख के आ जाए नेगेटिव नंबर, एंड इज नेगेटिव नंबर। एलिफ में यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं, इक्वल टू 0 है अगर, n इज 0, इस तरह से नहीं लिखते हैं वरना 0 इज 0 लिख के आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं गिवन नंबर इज 0, गिवन नंबर इज 0, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। और एल्स में क्या है, अगर नंबर पॉजिटिव, अगर नंबर निगेटिव भी नहीं है 0 भी नहीं है, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा ही होगा। यहाँ पे n इज पॉजिटिव नंबर कर दिया। आप इसको चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव वाला ऊपर लिख सकते हैं, 0 वाला सबसे ऊपर लिख सकते हैं, आप निगेटिव वाला सबसे लास्ट में लिख सकते हैं। आप इस तीन सभी चीजों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर चेंज करने से आपके आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तीनों आउटपुट देके देख लेते हैं। जैसे हमने दिया -45, -45 इज नेगेटिव नंबर, ठीक है। -0 क्या है, गिवन नंबर इज 0, 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर केवल पॉजिटिव 0 इनपुट किया तो गिवन नंबर ही 0 लिख के आ गया, ठीक है। अब कोई पॉजिटिव नंबर दे के देखते हैं, 1 दिया तो 1 इज पॉजिटिव नंबर। कोई बड़ा नंबर दे के देखते हैं, जैसे कि हमने दे दिया 1999, तो 1999 इज पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो इस तरह से ये एलिफ काम करता है। कोई भी इफ स्टेटमेंट हो उसको, उसके बाद आपको एलिफ यूज करना है। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो एलिफ की कंडीशन चेक होगी, ठीक है। और सारी कंडीशन अगर फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक चलेगा। ऐसे ही इस एलिफ का ब्लॉक का यूज करके हम लोग मार्कशीट का प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे कि एक यूजर अपना मार्क्स इनपुट करता है और उस पे मार्क्स पे अलग अलग ग्रेड होते हैं,
उस नोन ग्रेड को हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रेड है ए ग्रेड बी ग्रेड, हम सेट कर देते हैं कि ए ग्रेड है जब 80 से 90 के बीच में नंबर है तो ए ग्रेड होगा, 80 से 100 के बीच में ए ग्रेड होगा, अगर 60 से 80 के बीच में है बी ग्रेड होगा, 60 से 40 से 60 के बीच में है सी ग्रेड होगा, है ना। तो ये प्रोग्राम जो है ये एलिफ का ही यूज करके बनाया जाता है। ठीक है, कई लोग बना लेंगे, अगर जो लोग नहीं बना पाएंगे उनके लिए हम बता देते हैं कि अब जैसे कि यूजर ने इनपुट किया तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि एन, जो एन है वो उसको सपोज कर लेते हैं मार्क्स। तो यहाँ पे मार्क्स है, अगर मार्क्स से छोटा ग्रेटर है, मार्क्स अगर ग्रेटर है 80 से, है ना, 80 है या 80 से बड़ा है ना उसका मार्क्स, तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे ए प्लस ए ग्रेड, ए प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगर मार्क्स 80 से बड़ा है तो ए ग्रेड। ठीक है, अगर मार्क्स जो है 60 से बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे बी। दूसरा एलिफ यूज करते हैं, अगर मार्क्स 40 से बड़ा है तो बी, अगर इससे छोटा है 40 से छोटा है, एल्स ब्लॉक अगर कोई भी कंडीशन नहीं ट्रू है तो यहाँ पे फेल प्रिंट कर दिया हमने। ठीक है, अब रन करते हैं, अगर किसी ने इनपुट किया 89 नंबर तो 89 पे उसका ए प्रिंट होके आ गया। ठीक है, 89 अगर किसी ने स्कोर किया है तो उसका ए ग्रेड लिख के आ गया। फिर से रन करते हैं, किसी ने 66 नंबर इनपुट किया है तो इसका क्या ग्रेड होना चाहिए, बी ग्रेड है तो इसका बी ग्रेड प्रिंट होके आ जाएगा। फिर से रन करते हैं, अगर किसी ने 45 या फिर 49 नंबर इनपुट किया है तो इसका क्या है कि यहाँ पे सी ग्रेड प्रिंट होके आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इनपुट करते हैं कोई नंबर छोटा नंबर, जैसे कि हमने इनपुट किया 23 नंबर, 24 नंबर किसी को मिला है तो वो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, अभी ये प्रोग्राम 100% कंप्लीट नहीं है, जैसे किसी ने इनपुट कर दिया 199, ये इतना, ये कोई वैलिड मार्क्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया ए ग्रेड, है ना। तो यहाँ पे हमें एक और कंडीशन लगानी होगा, यहाँ पे लिखना होगा एंड एन इज लेस देन इक्वल टू 100, मतलब 100 से छोटा भी होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और इनपुट लगाएंगे कि एल्स इफ, यहाँ पे क्यों लगाना पड़ेगा उसका रीजन क्या है कि किसी ने अगर ऐसा नंबर इनपुट किया 2000 उल्टा सीधा नंबर इनपुट किया तो फेल लिख के आएगा। यहाँ पे भी फेल ये नहीं आ रहा है, बी ग्रेड आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे भी हमें लगाना पड़ेगा एंड का कंडीशन, एंड यहाँ पे लगाना पड़ेगा एंड इज लेस देन इक्वल टू 100 भी लिख सकते हैं क्योंकि 100 अगर चेक करेगा, है ना, 100 भी लिख सकते हैं, 80 भी लिख सकते हैं। ये 100 क्यों लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 100 से अगर छोटा होगा तो वो 80 कैटेगरी में आ जाएगा, बी को ए को प्रिंट कर देगा, बी को चेक नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने 80 के लिख दिया। अब यहाँ पे एंड लगा के इसमें भी लिख देते हैं एन इज लेस देन इक्वल टू 60। ठीक है, 60 है या फिर 60 यहाँ पे 80 के बराबर है, 60 वाला क्या होगा, 60 वाला बी ग्रेड में आएगा। तो हमें यहाँ पे लेस देन लगाना है, यहाँ पे हमें लेस देन लगाना है और यहाँ इक्वल टू लगाना है। ठीक है, 40 वाला भी पास होगा। अब यहाँ पे किसी ने गलत इनपुट दिया तो उसके में फेल लिख के आएगा। यहाँ पे किसी ने यहाँ पे गलत इनपुट दिया तो फेल लिख के आ रहा है, लेकिन ये वैलिड इनपुट नहीं है, इसीलिए एक एलिफ लगाएंगे। यहाँ पे एक एलिफ लगाया, इसके अंदर हमने कंडीशन दिया कि एन जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, अगर 0 से ग्रेटर है तो प्रिंट होके आ जाए 0 से बड़ा है, एंड एन जो है वो छोटा है किससे, 40 से छोटा है। ठीक है, 40 से छोटा है तो प्रिंट होके आ जाए फेल, इस कैटेगरी में फेल। और अब एल्स में हम कर देंगे इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट कर दिया तो अब ये प्रोग्राम जो है ये कंप्लीट प्रोग्राम बन गया। किसी ने अगर सही इनपुट किया तो यहाँ पे सही रिजल्ट मिलेगा, किसी ने अगर गलत इनपुट कर दिया तो ये गलत रिजल्ट मिलेगा, इनवैलिड इनपुट का रिजल्ट मिलेगा उसको, सॉरी। तो जब भी कोई गलत इनपुट करेगा तो उसको इनवैलिड इनपुट का रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि यहाँ पे एलिफ जो है, यहाँ पे हम लोगों ने अभी केवल एक सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए निकाला, अगर बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए मार्क्स के लिए निकालना है तो यहाँ पे हम उसको ऐड करके, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करके इनपुट लेके उसको हम ऐड कर देंगे और
उसको हम परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रेड डिसाइड कर देंगे, यहाँ पे एक के बाद ग्रेड भी लिख देना है, ठीक है।